बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SH वीडियोज़ चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो की टॉपिक है बहुत ज़्यादा अहम है और स्पेशली जो फीमेल्स हैं, हमारे जो बच्चियाँ हैं, उनके हवाले से। आप जानते हैं कि अभी रिज़ल्ट्स हो चुके हैं और न्यूज़ सेशन का आगाज़ होने वाला है। आज मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री जिसमें ये कहा जा रहा था कि यार बच्चियों की जो तालीम है वो आजकल के दौर में बिल्कुल ही न किया जाए तो वो बेहतर होगा। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी इस पर बहस मुबाहिसा चल रहा था और अक्सर का यही ख्याल था और उनका गिला शिकवा भी बजा है कि जो हमारे फीमेल्स हैं या हमारी जो बच्चियां हैं उन उन पर लोग डरते हैं, अपने बच्चियों पर डरते हैं कि आया हमारी जो बच्चियां हैं वो स्कूल जाके सेफ होगी या नहीं होगी, महफूज होंगी या नहीं होंगी, उनको वो किसी दरिंदगी का शिकार तो नहीं होंगी। क्योंकि अगर हम अपने मुआशरे में देखें आजकल हकीकत बात करेंगे, क्योंकि ये चैनल बनाया इसलिए है कि इससे कुछ फ़ायदा पहुँचे दोस्तों को। हकीकत बात ये है कि कुछ केसेस हमें ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें जो हमारे टीचर्स हैं वो जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो हमारे फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं या दीगर स्टाफ है उनको हरासा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये हकीकत है, सब ऐसा नहीं है, लेकिन ये चल रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि चाहते तो पढ़ने के लिए हैं और वहाँ पर ऐसे काम कर लेते हैं जो कि माशरे पर और जो वालिदैन हैं उनके दिलों में एक खौफ पैदा कर देता है। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, लड़कियां जो है वो भी ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से जो जवानी की उनकी उम्र होती है नासमझी की वजह से वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। हालांकि उनको उन आप पर आपके वालिदैन ने ट्रस्ट किया होता है तो आप जाएं तालीम की तरफ, जिस मकसद के लिए आपको भेजा गया है कि आप में शऊर है और आप तालीम हासिल करें, उसके बाद आपकी जो तालीम है उसके ज़रिए से नई नस्ल जो है वो तालीम याफ्ता हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माशरे में चल रही हैं। आप लोगों ने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में मुख्तलिफ़ जगहों से नशे की जो केसेस है वो भी सामने आई हैं, बॉयज़ में भी, गर्ल्स में भी, टीचर्स में भी। तो ये वो कुछ वजूहात हैं जो हमारे मुआशरे में बच्चियों की तालीम के हवाले से रुकावट का बायस बन रही है। वालिदैन जो है वो, पेरेंट्स जो है वो डर रहे हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो महफूज होंगी या नहीं होंगी। मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि न्यू साल शुरू हो रहा है तो आप लोगों ने अपने बच्चों पे तालीम ज़रूर हासिल करनी है, लेकिन सबसे मेन फोकस जो है वो आपने उन पे नज़र रखनी है। एक तो उनको मोबाइल फ़ोन से आपने दूर रखना है, ठीक है। दूसरा, उन पर आपने नज़र रखनी है, उसको वैसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेकावे में कुछ भी उससे उनसे करवा लेते हैं, ठीक है। तो आप एक तो उन पे नज़र रखें। दूसरा, उनको उनके लिए जो स्कूल का आप इंतखाब करते हैं, जिस कॉलेज का, जिस यूनिवर्सिटी का, तो कोशिश करें कि वो जॉइंट सिस्टम ना हो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जॉइंट सिस्टम हो और इसमें फिर इस तरह के केसेस वगैरह सामने ना आए। ये हमारे मुआशरे की, हमारे तालीमी निज़ाम का बहुत बड़ा नुकसान है। हम 100 बार कहें कि भाई हमारा दिल साफ़ है, ये है, वो है, ये इस तरह की बातें नहीं चल सकती हैं। जहाँ पर भी मर्द और औरत की मिलाप होगी, एक साथ रहेंगे हॉस्टल्स में या क्लासेस में, तो अगर एक साथ वो जॉइंट में रहेंगे तो इस तरह के केसेस आपके सामने ज़रूर ज़रूर आएंगे। तो कोशिश करें कि जॉइंट सिस्टम तालीम जहाँ पर भी है अपने बेटियों को वहाँ पर तालीम मत दिलवाएं। बिल्कुल तालीम उन पर ज़रूर करवाएं, लेकिन जॉइंट सिस्टम से उनको आपने बचा के रखना है। एक जो हमारे स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हज़रात हैं या टीचर्स हज़रात हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि यार आप लोग तो कम से कम रुकावट ना बने। स्कूलों का जो माहौल हम देख रहे हैं ना, सुबह जाके मेकअप करके स्कूलों पे जाना फीमेल टीचर्स का,
اور پھر اس طرح سے یعنی ان کی اپنی ایک مجبوری ہوتی ہے، اور وہ مجبوری آپ لوگ سمجھتے ہیں، سب کا میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں ہم ٹیچرز بھی ملوث ہیں، ہم پرنسپلز بھی ملوث ہیں، اس میں ٹیچر جو ہمارے دیگر سٹافز وغیرہ ہیں وہ بھی ملوث ہیں۔ یہ سب کے سب ہم کر رہے ہیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم کیا تربیت دیں گے جب ہمارا اپنا یہ حال ہو؟ تو پلیز یار آپ فوکس کریں ان کے تعلیم پر، فوکس کریں ان کی اسپیشلی ان کی تربیت پر۔ جتنے بھی بچے ہیں ٹیچرز ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، جو وہ آپ کرتے ہیں وہی وہ جو دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہی وہ اسٹوڈنٹس بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بچی سے کہا کہ بھئی آپ کے ناخن بڑے ہیں، ناخن کیوں چھوٹے نہیں کروا رہے؟ تو اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ ہمارے اسکول کے جو ٹیچرز ہیں اس کے تو بڑے بڑے ناخن ہیں، ان کو رنگ بھی دیا ہوتا ہے، کلر بھی دیا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پہ شوشا بھی کر دی ہے۔ میں اس بچی کے سامنے چھپ ہو گیا بھائی، دیکھیں یہاں پر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم ٹیچرز میں بھی غلطیاں ہیں، ہمارے جو پرنسپلز ہیں ان میں بھی غلطیاں ہیں، کچھ پیرنٹس میں بھی غلطیاں ہیں۔ پلیز ان چیزوں پہ فوکس کریں، اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ایک جوائنٹ سسٹم سے بچا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، موبائل فون سے آپ نے بچا کے رکھنا ہے، اسکول کا انتخاب آپ نے بہترین انداز سے کرنا ہے، اور سب سے اہم جو مین فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں، کس وقت آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے دوست وغیرہ کیا سسٹم ان کا چل رہا ہے۔ لیکن سب سے جو اس حوالے سے تعلیم کے حوالے سے اگر اہم اور کی رول ادا کر سکتے ہیں تو وہ جو ہمارے اسکولوں کے بڑے ہیں، یا پرنسپلز ہیں، یا جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے مالکان ہیں، وہ اسٹرکٹلی کوشش کریں کہ اس طرح کے واقعات نہ آئیں، جس کی وجہ سے کل کو میری طرح کے جو ایسے شخص لوگ ہیں جن کی بیٹیاں ہیں تو وہ کہیں مایوسی کا شکار نہ ہو، اور ان کی بچیاں کہیں تعلیم سے محروم نہ ہو جائے۔